औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम टू माय चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो व्यूअर, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन पेज के बारे में बताऊँगा, क्योंकि हमारी पिछली जो भी वीडियो आ रही हैं वो मेरी तमाम जो इन पेज के मुतल्लिक़ ही आ रही हैं। हम पहले बात कर रहे थे इन पेज में टूल बॉक्स के बारे में, तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। मैं इनबॉक्स उर्दू इन पेज को ओपन कर लेता हूँ। फाइल, न्यू, ओके। आज हम बात करेंगे टाइटल टेक्स्ट बूस्टर टूल के बारे में। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल हमारा एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स टूल होता है जो हम फॉर एग्जांपल किसी हमने उन्वान देना है, किसी टॉपिक का हमने उन्वान देना है या किसी एप्लीकेशन का हमने उन्वान देना है, जो भी चीज़ हम कंपोज कर रहे हैं तो उसका हमने उन्वान देना है। तो इसको हम टाइटल की शेप में देने के लिए हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को ही इस्तेमाल करते हैं। मैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स को जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे जो एरो की शेप होगी, वो एरो की जो शेप होगी वो प्लस माइनस प्लस वाले साइन में चेंज हो जाएगी। प्लस वाले साइन में चेंज होने का मतलब ये है कि मैं माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए ये जो एरो की शेप होगी, अगर मैं कहीं भी पेज के ऊपर ड्रैग करूँगा तो ये शेप इस शेप में आ जाएगी। मैं माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके एरो को ड्रैग करता हूँ, तो जैसे मैं ड्रैग करूँगा ये वाली जो हमारे पास लाइन आ जाएगी, ये किस्म का एक टाइटल की सूरत में आ जाएगी। हम इसके अंदर टाइपिंग कर सकेंगे। तो इस शेप को हम चेंज करने के लिए हम दोबारा हैंड टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। हैंड टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे मैं इसको क्लिक करके इस शेप ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हाईलाइट हो जाएगी। हाईलाइट होने के बाद उसी तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए मैं इसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, इसका मैं साइज़ चेंज कर सकता हूँ, इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ और इसका फिलअप कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। ये मैं वाइट शेप में या फिलअप करने के लिए इसको मैं ग्रीन को क्लिक करूँगा और इसका मैं जब हमने इसके अंदर वो और डिज़ाइन को लाइनें लगानी है तो मैं इसका डिज़ाइन बना सकता हूँ। अगर हम इसको अपने किसी रोटेट में किसी एक रेक्टेंगल में इसको रोटेट करना है तो हम यहाँ से इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैंने इसको रोटेट नहीं करना तो ज़ीरो प्रेस करते मैं इसको ओके कर दूँगा। यानी कि टाइटल टेक्स्ट बॉक्स टूल हमारा वो टूल होता है, यानी किसी भी एप्लीकेशन का हमने टाइटल देना है, किसी भी हमने कोई अगर हम कोई बुक्स कंपोज कर रही हैं तो उसको हमने जब टाइटल लेना है टाइटल इसको देना है और उस टाइटल के अंदर हमने मुख्तलिफ किस्म की डिज़ाइनिंग करनी है, फिलअप करना है, लाइन लगानी है या लाइन कलर लगाना है। तो इस मकसद के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स टूल इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा टूल है 1 2 3। इनको टूल हम कहते हैं पिक्चर बॉक्स टूल। पिक्चर बॉक्स टूल का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई एप्लीकेशन टाइप करनी है या डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो उसके दरमियान कुल हमने कोई इमेजेस लगानी है या हमने कोई अपनी पिक्स लगानी है, कोई और किसी की पिक्स लगानी है, तो हम इस टूल को इस्तेमाल करते हुए मुतलका डॉक्यूमेंट के अंदर हम पिक्स लगा सकेंगे। इसका तरीक़ाकार ये होता है, सबसे पहले हम पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स को हम क्लिक करेंगे। पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करने के बाद हमारी जो कर्सर का जो हमारी शेप हो जाएगी वो प्लस के साइन में चेंज हो जाएगी। अगर हमने कहीं भी पिक्स लगानी है तो मैं माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं इसमें ड्रैग करूँगा। तो जैसे मैं ड्रैग करूँगा ये हमारी जो शेप होगी पिक्चर की शेप में तब्दील हो जाएगी, पिक्चर की साइज में आ जाएगी। तो जैसे ही इस पिक्चर की शेप के अंदर मैं माउस के लेफ़्ट बटन को 2 बार क्लिक करूँगा तो हमारे साथ वो लोकेशन मांगेगा को आए कि जो आप हमारी जो पिक्स पड़ी हुई है कंप्यूटर के अंदर आप उसको सिलेक्ट करते हुए आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। मैं एक एलसीडी की पिक्स लगाता हूँ, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो जैसे मैं ओपन करूँगा जो एलसीडी की जो पिक्स होगी वो पिक्चर टूल बॉक्स के अंदर शो हो जाएगी। पिक्चर टूल बॉक्स को अगर हमने मुख्तलिफ़ किस्म की शेप देनी है, मैं वही दोबारा हैंड टूल को क्लिक करूँगा। हैंड टूल को क्लिक करने के बाद मैं पिक्चर टूल बॉक्स पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं इसका शेप चेंज कर सकता हूँ, इसकी हम दूसरी शेप चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका कलर देना है
तो मैं इसको ये मुख्तलिफ लाइन दे के इसको मैं कलर दे देता हूँ, इसका साइज़ में बढ़ा लेता हूँ। और इसको हमने कोई फिलअप कलर देना है तो यह मैं फिलअप कलर दे दूँगा। तो ये हमारा ये पिक्चर बॉक्स टूल में ऐड हो जाएगा। दूसरा हमारे पास ये भी हमारे पास पिक्चर बॉक्स टूल होता है, यानी कि कोई भी पिक्स हमने इस शेप में लगानी है तो नेक्स्ट पिक्चर बॉक्स टूल को मैं सिलेक्ट करूँगा और माउस को पेज के अंदर ड्रैग करते हुए जब मैं इसको ऐसे प्रेस करूँगा तो एक राउंड रेक्टेंगल यानी कि गोल दायरे की शक्ल में पिक्स हम लगा सकते हैं। तो उसको यहाँ लगाने के लिए मैं डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद जैसे मैं पिक्चर अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट करूँगा तो ये पिक्चर उस एरिया में फिट हो जाएगी, उस एरिया में लग जाएगी। तीसरा हमारा टूल होता है वो भी पिक्चर डॉट बॉक्स टूल होता है। नंबर 3 वाले बॉक्स को मैं क्लिक करते हुए पेज के कहीं भी हिस्से के दरमियान जब मैं इसके पेज को ड्रैग करूँगा तो इसकी शेप इस शेप में चेंज हो जाएगी। तो इस शेप के अंदर मैं माउस के लेफ़्ट बटन को डबल क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो मैं अपनी मुतलका जो मेरी पिक्चर पड़ी होगी कंप्यूटर में वो मैं सिलेक्ट करके इसको मैं ओपन करूँगा तो वही पिक्चर उस हिस्से में लग जाएगी। यानी कि दूसरे अल्फाज में यही कहेंगे कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट के दरमियान कोई हमने इमेज लगानी है जो कि पिक्स लगानी है तो है पिक्चर टूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम वो मुतलका इमेजेस या पिक्स अपने डॉक्यूमेंट के दरमियान लगा सकेंगे। इसके बाद हमारे पास होती है ग्राफिक टूल बॉक्स। ग्राफिक टूल बॉक्स का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट के दरमियान की एप्लीकेशन के दरमियान कोई हमने ग्राफिक लगाना है, उसकी कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो हम ग्राफिक टूल बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए वो मुख्तलिफ शेप में बना सकेंगे। मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो मैं पेज के दरमियान माउस को ड्रैग करते हुए मैं इस तरह बनूँगा। इस तरीके हमारा ग्राफिक बन जाएगा। मैं दोबारा हैंड टूल को क्लिक करते हुए इसकी शेप, इसकी कलर, इसकी बनावट को मैं चेंज यहाँ से कर सकते हैं। इसको यहाँ से इस तरह कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये ग्राफिक टूल होता है। दूसरा टूल को जब हम क्लिक करते हैं और अपने एरिया के अंदर डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर जैसे मैं इसको ऐसे क्लिक करूँगा तो ये हमारा ग्राफिक इस शेप में आ जाएगा। और जब इस शेप में आ जाएगा दोबारा हम हैंड टूल को सिलेक्ट करते हुए इसको पहले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यह हम दोबारा इसको शेप चेंज कर सकते हैं, इसको हम कलर दे सकते हैं, इसका हम फिलअप कलर दे सकते हैं। तीसरा हमारा ग्राफिक टूल इसको मैं क्लिक करता हूँ और अपना डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। जैसे इसको मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये हमारा इस शेप में आ जाएगा। उसके बाद हमारा होता है लाइन टूल। लाइन टूल का हमारा मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई अलग एप्लीकेशन टाइप की हुई है और एप्लीकेशन के किसी भी वर्ड के नीचे हमने लाइन लगानी है या हमने कोई एक किस्म का अपने कोई रो के नीचे लाइन लगानी है तो लाइन टूल को इस्तेमाल करते हुए हम उसी वर्ड के नीचे लाइन लगा सकेंगे। पर मैं इसको क्लिक करूँगा और माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए ये मैं ड्रैग करता हूँ, ये हमारी किस्म की लाइन लग जाएगी। वही लाइन को अगर हमने मुख्तलिफ शेप देनी है तो मैं हैंड टूल को सिलेक्शन टूल को क्लिक करूँगा और यहाँ लाइन के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो ये लाइन के दोनों कोने हाईलाइट हो जाएंगे। तो इन दोनों कोनों को मैं इस्तेमाल करते हुए मैं इसके कलर दे सकूँगा, इसका मैं साइज चेंज कर सकूँगा और इसके मुख्तलिफ मैं फिलअप दे सकूँगा। आज की वीडियो में हमने टूल बॉक्स के बारे में डिस्कस किया। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप दोस्तों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।